हेलो वीवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और बताइए कैसे हैं आप मेरे बहन और भाइयों, कैसे हैं? जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो, और जिनकी शादी की सालगिरह उनको शादी की सालगिरह मुबारक हो। तो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सब लोग अपनी तबीयत का ध्यान रखें। गर्मी बहुत बढ़ रही है, टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है। और कहीं आप घूमने गए होंगे तो कोई आपके घर घूमने के लिए आया होगा। तो कुल मिला के हाल ये है, सूरत हाल के आप सब लोग बहुत बिजी हैं। इतने बिजी हैं कि रीडिंग नहीं देख रहे हैं। भाई रीडिंग देखिए, थोड़ा सा आपकी थकान उतरेगी, थोड़ा हमारा को भी हौसला अफजाई होगी। बराए मेहरबानी आप देखिए भैया हमारी रीडिंग को। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं नसीहत के ऊपर। नसीहत, ठीक है जी। कि हम खुद को कैसे समझाते हैं समय आने पर, मुसीबत आने पे, या कोई हमको कैसे समझाता है। आज इसी विषय के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है जी। ये है पाइल 1, ये पाइल 2, पाइल 3। ध्यान से सुन लो कौन सा विषय आज का विषय है नसीहत। नसीहत मतलब सीख। सीख, हम कैसे कोई चीज सीखते हैं, या कोई हमको कोई बात कैसे सिखाने की कोशिश करता है, या हम किसी परिस्थिति, किसी समय की डिमांड के हिसाब से कोई नसीहत लेते हैं। ये सब इसके अंदर आज निकल के आता है, तो बताते हैं। लेकिन उसकी नसीहत का मैटर क्या है? नसीहत तो होती है खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की, लेकिन एक कोई खास बात जिसका आपके जीवन के ऊपर असर पड़ता है, वो इस कार्ड में, इस रीडिंग में निकल के आएगा। ऐसा करती हूँ कि आप लोगों को रीडिंग पसंद आएगी, और ऐसे ही डिफिकल्ट विषयों के ऊपर मैं बनाती हूँ जिंदगी की चुने हुए कुछ विषयों के ऊपर, जो कि आपको कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ये जो भी कुछ मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ अपनी जिंदगी के अनुभव के आधार पर बताती हूँ, और ये मेरी जो कार्ड है, जो इनकी एनर्जी में से निकल के आता है, जो मेरे दिल के सवाल जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखे हैं, जो कि सबकी ज़िंदगी में मैंने देखे हैं, तो उनके सही उत्तर क्या है वो मेरे को इन कार्डों से मालूम पड़ता है। तो बात सिर्फ वही है कि हम मानते हैं, हम मनवाते नहीं। हमको अपने कार्डों के ऊपर, अपने काम के ऊपर पूरा भरोसा है। इसके लिए मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आपको कुछ स्पेशल कुछ सीखना है तो आप मेरी रीडिंग जरूर देखिए। हो सकता है कि भी आपके काम आए, आपके काम नहीं आए तो आपके किसी खास के, अगर कोई ऐसी सिचुएशन में है तो आप उसको समझा सकते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। अब मैं पाइल 1 स्टार्ट करने जा रही हूँ कि इनको किस चीज़ की नसीहत होनी बहुत ज़रूरी है, या इनको कहीं से कोई नसीहत मिल गई है, या ये किसी को नसीहत देते हैं। ओके, ओपन कर रही हूँ मैं। ये देखिए, नसीहत जैसा नाम था वैसा ही कार्ड निकल के आ गया। आप देख रहे हैं, नसीहत मतलब बाउंड्री सेट करना। बाउंड्री सेट का मतलब ना किसी की जिंदगी में झांको, ना किसी को अपनी जिंदगी में झांकने दो। टिश्यू पेपर मत बनो, कोई भी आए आपसे हाथ पहुंच जाए ऐसा तौलिया मत बनो, झाड़न मत बनो। बाउंड्री सेट करो, अपनी दुनिया के खुद शहंशाह बनो, और उसमें चलो। अपनी दुनिया के कायदे कानून खुद बनाओ, अपने असूल खुद बनाओ, कोई आपके ऊपर हावी ना हो। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं कि ऐसी स्थिति क्यों आई कि आपने ये बाउंड्री सेट करी। ओके, तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, और इसके लिए हम कार्ड निकालेंगे। एक बार मेरे को इंट्यूशन आई 6 कार्ड की, फिर आई 9 कार्ड की, तो 9 ही कार्ड निकाल लेती हूँ मैं आज, ठीक है जी। कि ऐसी नौबत क्यों आई कि इनको बाउंड्री सेट करने के लिए बोला गया और इन्होंने कर लिया। हो गया क्या? 1 2 3 4 6 7 8 9 10। अच्छा ही हो गया। यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल। ये कह रहे हैं कि मिलजुल के काम करो, कोई भी काम करो मिलजुल के करो।
ठीक है जी। तब मैं यहाँ पे कार्ड ओपन कर रही हूँ। आपको आवाज आ रही है ना मेरी? मैं तो काफी जोर लगा के बोल रही हूँ, तो देख लीजिए आप बाउंड्री सेट किस तरह से करनी है आपको। ठीक है जी। कार्ड तो अच्छे आए हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, समय ही अपना ऐसा हो जाता है। ये देखिए, देखो ऊपर कार्ड निकले सारे पॉजिटिव और नीचे निकले सारे नेगेटिव, और हाथ में भी ऐसे ही आया उठाने के लिए। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हाथ में उठा के कागज दे दिया, मैंने खुद से अपने उंगलियों से अपने हाथों से कार्ड नहीं उठाए। कभी कभी तो ऐसा है, इसमें मैजिक हो जाता है कार्डों के अंदर में। एक बार के ही गिराने से मैंने जैसे ही बोला मेरे को 9 कार्ड चाहिए, तो देखो यहाँ पे 10 कार्ड निकल कर चले आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ जी, तो आपको जो है समय की टक्कर बहुत लगी है। समय की टक्कर बहुत लगी है आपको। इतनी टक्कर लगी है ना समय की, आपको खूब जबरदस्त टक्कर लगी है कि आपने पहले तो आपने कोई सही रास्ता चूज नहीं किया, क्योंकि आपकी बुद्धि वही शनिचर यहाँ पर बैठा हुआ है। आपकी लाइफ के अंदर इतने टॉक्सिक लोग भरे हुए हैं, 3 तरह के लोग भरे हुए हैं, जो कि बोलेंगे, बोलते चले जाएंगे, बोलते चले जाएंगे, बोलते। एक है जो हमेशा रोता ही रहता है, रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। एक है जो डंक मारता रहता है, बिच्छू जैसे, बिच्छू जैसे, डंग डंग भौं भौं, चाव चाव, बक बक, चाव चाव। इतना पका दिया उसने कि आपको यहाँ से भागना पड़ रहा है। जब भागे हैं तो आपके पीछे एक और ये यहाँ पे दुश्मन लग गया कोई, फिर कोई आपको प्यार से बोल रहा है। दोबारा से कहानी सुनिए। कोई आपके पास में ऑफर लेके आया, आपको फंसा दिया, आप भागे वहां से कैसी जान बचा के, ऐसी हालत में पहुंच गए, फिर भी समय आपका खराब रहा। पैसे की आपने बतेरी कोशिश करी, बचने के नहीं बचे। आखिर में आप इन सब के जाल में आके फंस के आप बंद ही गए। इतनी आपने टक्कर खाई। अब 1 2 3 4 5 6 7 साल की 7.5 ही है यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर भी। और यहाँ पे कौन है जिसके साथ में ऐसा हुआ है? यहाँ पे है फायर साइन और अर्थ साइन और वाटर साइन, समझे ना, जिनके साथ में ऐसा हुआ है। वांड्स के साथ में इतना नहीं हुआ है, लेकिन ये आपके वाटर साइन वाले से आप बच के रहो। और ये आपका सॉर्ड, आपकी इतनी बुरी दुर्गति हुई है कि आपको भागने तक के लिए रास्ते नहीं छोड़े उसने। आप ऐसे माया जाल में फंस गए। कुछ आपकी गलतियां थी, आप खुशी से आपने ऑफर किया, आओ और मेरे ऊपर अटैक करो, फंस गए आप उसमें। क्यों? क्योंकि समय ही आपका खराब चला था। आपने लोगों को ही गलत चूज किया था, बैठ गया आपकी बुद्धि के ऊपर, बांध के डाल दिया उसने आपको। लेकिन हमेशा कोई स्थिति एक जैसी नहीं रहती, सबके दिन बदलते हैं। और पिक्चर में कहानियां बोलते हैं ना, हर कुत्ते का दिन बदलता है। कितना ही कोई रोड पे भी रहने वाला आदमी है ना, एक बार किस्मत उसके दरवाजे पे भी जाती है, लेकिन हमारे पास वो नजर होनी चाहिए, नजर होनी चाहिए। और हमें तुरंत ही उठ के उसके ऊपर काम भी करना चाहिए। जब भी लगातार परिश्रम करो, लगातार आंख खोल के रखो, क्या मालूम कौन सा पल आपकी किस्मत जागने वाली है। नाकामी से 2 चीज सबसे बड़ी आती है। पहली बात तो आदमी किसी का भी विश्वास नहीं करता। दूसरा, वो खुले दिल और खुले दिमाग से, ठंडे दिमाग से सामने की कोई स्थिति को जज नहीं कर पाता है। सोचने समझने की सलीयत ही चली जाती है पहली बार। तो तरक्की हो तो हो कहाँ से? ऊपर से आदमी लोग हैं वो नशे में पड़ जाते हैं, औरत लोग जो घर में झगड़े में पड़ जाती है, मामला खत्म। लेकिन जो समझते हैं कि ये मेरे को जितने भी परेशानी आ रही हैं, मेरे को जगाने के लिए आई हैं, ये इतने बुरे बुरे लोग जो मेरे को मिले हैं, इनको आप अगर ये समझें कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे हार्ड क्वेश्चन हैं मेरी जिंदगी के, जिन्हें मुझे सॉल्व करना है। ये मेरा प्रैक्टिकल टाइम है, मुझे इसमें से, इस तकलीफ में से कैसे निकलना है। जिस दिन आप ऐसे समझ जाएंगे तो आपकी तो लाइफ बन जाएगी भाई। परमात्मा आपको ये सब, कभी भी भगवान किसी आदमी के ऊपर इतना कष्ट नहीं डालता कि वो उठा ना सके।
अगर आदमी के मन में है, एक सर के बाल के जितना भी अगर उसके मन में साहस है तो भगवान उसका साथ देता है। जब वो अंदर से बाहर से बाय सोल से जब हार जाता है ना, तो भगवान मुक्ति दे देता है उसको, ले लेता है उसके प्राण। चाहे भगवान ले या कोई दूसरा ले उसकी जान, और मुक्ति पा जाता है। क्यों? उसने पूरे हथियार डाल दिए कि मुझे तो जीना ही नहीं, मुझे तो कुछ करना ही नहीं, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर किसी बंदे में सुई की नोक बरोबर भी हिम्मत है कि मेरे साथ क्यों है, मैं क्या करूं, मेरे को एक मौका मिल जाए ना तो मैं सब अलट पलट कर दूं, उसको फिर भगवान दुख देता ही रहता है, देता ही रहता है, देता ही रहता है। और वो उसको एग्जाम के जैसे पास करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। तो उसको फिर यहाँ पे ये भगवान की तरफ से हिम्मत मिलती है। फिर उसके दिन बदलते हैं परिवार के साथ में। भले ही चाहे आपको ये जवानी में मिल जाए या अचीवमेंट चाहे बुढ़ापे में मिले, आप अपने घर परिवार बच्चों के साथ में सुखी रहते हैं। यहाँ पे दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की कमर में हाथ डाल के पड़े हैं। क्यों? क्योंकि ये एक जन्म के साथी नहीं है, 2 जन्म के साथी हैं, 7 जन्म के साथी हैं। जहाँ प्यार होगा वहाँ लक्ष्मी रहेगी, कब भरे हुए हैं, एंजल की ब्लेसिंग है। कई बार घूमने भी जा सकते हैं अपने ज्ञान के बल पे, बुद्धि के बल पे, धन के बल पे। इतना मिलेगा आपको कि आप दान पुण्य कर सकेंगे आराम से। चाहे वो धर्म का दान हो, चाहे वो पैसे का दान हो, किसी चीज का दान हो, दान की कोई लिमिट नहीं होती। तो नसीहत आपको यही दी जा रही है। आपको नसीहत जो आदमी को कोई भी अगर देता है तो नसीहत का मतलब यही है कि भी आप अपने ऊपर काम करो। जिंदगी एक क्वेश्चन पेपर है जिसके सवाल हमको हंसते हुए सोल्व करने हैं। इसी जन्म में कर लोगे तो अच्छा है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अगर फिर दोबारा अभी आपने मान लीजिए हमें जीवन मिला है और हमने इसको सही से नहीं किया, हमने अपने वो हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते रहे और फिर एक दिन हम मर जाएंगे, तो ऊपर जाके वो सब लिखा जाएगा कि हमने तो दूसरे को दोष बनाया। तो उसमें हमारी मुक्ति कैसे होगी? वो जितनी हमको दूसरों ने गाली दी, पहले तो हमें उनकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और उसमें भगवान हमें क्या बनाएगा? चींटी, हाथी, बंदर क्या बनाएगा? वो तो थोड़ी ना मनुष्य बन जाएंगे। फिर हमारा वही चक्कर घूमता रहेगा। मनुष्य का जीवन एक ही बार मिलता है और उसी में मोक्ष होना पड़ता है। इस बात को समझ लो। तो अभी हम चलते, अभी मैं और कोई दूसरा कार्ड देखेगी नहीं इसमें, तो अभी मैं चलती हूँ पार्ट 2 की तरफ। हाँ, इसका लास्ट गाइडेंस, लास्ट नसीहत ये डेथ की। डेथ उल्टा आया। इसका क्या मतलब हो गया? अगर ये सीधा होता तो आपकी न्यू बिगनिंग होती। ये नसीहत है कि ये उल्टा आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली, अभी भी आपने अपने अवचेतन मन के दरवाजे नहीं खोले, आप बाई सोल अगर आप इस बात की अहमियत नहीं समझेंगे तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। हम सब यहाँ अपनी शरीर की, तन की, मन की और सोल की, अध्यात्म की नॉलेज लेने के लिए आए हैं ताकि हमारी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सके, अपनी आत्मा की शांति के लिए। क्या जरूरत है? कोई बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बात कर देता था, हम कैसे कहते हैं, अरे ये कैसे बुड्ढे के जैसे बात कर रहा है, अरे ये बड़े बड़े के जैसी बात करता है। तो बताओ उसने कहाँ से सीखी? कहाँ से सीखी उसने? उसकी बातों से हमको समझना चाहिए, उसकी थिंकिंग नेक्स्ट से हमें सोचना चाहिए, उसके उठने बैठने बोलने के तरीके से समझना चाहिए कि ये कोई बुजुर्ग वार है घर परिवार का जो दोबारा से पैदा हुआ है, या फिर इस आदमी का ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई सा जन्म है। इसका मतलब ये एक से ज्यादा बार इस धरती पे आ चुका है, इसीलिए इसको एक बार के बोलते के साथ इसको तुरंत समझ में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो और ग्रोथ करेगा। ये जितने भी डॉक्टर, इंजीनियर होते हैं, वैद होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, तो इनका मतलब क्या है कि वो पहले धरती पे जन्म ले चुके हैं। इसके लिए उनकी आत्मा की ग्रोथ इतनी अच्छी है और उनको इतने डिफिकल्ट सब्जेक्ट समझ में आते हैं, वो लोग काम करते हैं। तो आप इस बात को समझिए।
तो आज तो मैं इतना ही बताती हूँ कि भी नसीहत क्या चीज़ होती है। नसीहत होती है सीख, जो हमको कोई देता है, समझाता है, हमें उसके ऊपर चलना पड़ता है। नसीहतें हर तरह की हो सकती हैं, आपके खाने को लेकर के, पीने को लेकर के, समझे ना, रहन सहन को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के। नसीहत का काम तो समझाना ही है। किसी भी क्षेत्र में समझाए, बिना समझा तो कोई समझता नहीं ना। ये फिर देखो यहाँ पे भी इसको नसीहत किया जा रहा है कि आप जो काम कर रहे हो उसको थोड़ा सा छोड़ना भी सीखो। तुरंत के तुरंत नहीं फल मिल जाता। अभी हमने झाड़ लगाया, मट्टी में बीज डाला, तो क्या तुरंत ही रात रात में इसमें फल लग जाएंगे क्या? हर चीज का एक प्रोसेसर रहता है ना। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, फिर मैं पोस्ट करूंगी, फिर आपके मोबाइल में जाएगा, नेट होगा, तो फिर आपका मन होगा जब आप ओपन करेंगे, जब आपका मन होगा आप सुनेंगे, आपको समझ में आएगा तो आप लाइक करेंगे। ये सब क्या है? ये सिस्टम है, हर चीज का सिस्टम है। सांस का आना और जाना, दिन का रात का होना, सब सिस्टम है। भगवान ने सब चीज तय करके रखी हुई है। एक को एक को, दो को दो को, तीन को तीन को, सब कुछ सिस्टम से हो रहा है। आपके हिसाब से चले तो एक दिन भी सुबह की शाम ना हो, जिस तरह के आजकल लोगों की और हमारी तुम्हारी सोच होती जा रही है बिना किसी कारण से। यहाँ पे भी वही बात कही जा रही है यहाँ पे कि ये जो काम करता है पीछे दिखता है, मैंने तो बहुत काम कर लिया, आलसी, लेजी, एक दुखी मन वाला आदमी। तो इसलिए इसका मतलब क्या है, तो हम देखते हैं यहाँ पे ये क्यों आया। आपको नसीहत करना है, आपको काम करना तो लगातार करना है, आना है ना। जिंदगी में जीना है तो काम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, जीने नहीं देगी, जी मन नहीं देगी। तो देखो, मैं तो हमेशा वही उदाहरण देती हूँ कि देखो संसार चल रहा है, सब अपने अपने में अपनी जगह सब काम कर रहे हैं। भगवान से बड़ा कोई प्लानर नहीं हो सकता, समझे ना। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो भैया अपने अखलाक पे चलो, अपनी सोच को सही करो, दिल दिमाग को बड़ा करो, नजर को बदली करो। कोई भी नसीहत आती है, अगर हम किसी को बोलते हैं सामने वाले को तू सुधर जा, तो पहले हम उसको नहीं बोल सकते हैं जब हम सुधरे हुए होंगे। क्योंकि एक उंगली अगर हम किसी की तरफ उठाते हैं, 4 उंगली हमारी तरफ उठती है। नसीहत करना आसान है, उस पर खुद चलना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए खुद को सुधारना पड़ता है, खुद की आत्मा को खुद चलना पड़ता है, अपना नजरिया चेंज करना पड़ता है। उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके लिए भगवान के पास जाना पड़ता है, अच्छे लोगों के पास बैठना पड़ता है, अपना घमंड छोड़ना पड़ता है, जब ही होता है। और कार्ड नहीं आ रहे हैं, लगता है इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही ऑलरेडी इतना साइकिक रीडिंग कर दिया है। नहीं आ रहे कार्ड, लगता है भगवान ने इसके ऊपर रहम कर लिया। चलिए इतना ही निकालती, नहीं आ रहे हैं। जजमेंट लवर, देखिए जी, इनके लिए 2 ही कार्ड निकले हैं, क्या करूं मैंने बहुत कोशिश करी, नहीं निकला। तो इसको इसी क्षेत्र में नसीहत किया जा रहा है कि भैया आप, ये बोलता मैं तो बहुत कुछ कर लिया, मतलब प्यार बहुत कर लिया मैंने, नहीं मिला उसको रिस्पॉन्स, मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई किसी की शादी ब्याह को लेकर के कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तलाक वल्लाक का कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर, चाहे पत्नी पति को दे रही हो या पति पत्नी को दे रहा हो। तो हमारा तो कहना यही है कि भैया पहले आप सुलह करके देख लो। एंजल है यहाँ पे, इनसे आप अरदास लगाओ, इनसे आप बोलो, आपके जो बुजुर्ग है, आपके जो पीर मुर्शद है, आपके जो भगवान है, जिनकी आपके घर में चलती है, उनसे आप सलाह मशवरा करो, अपने प्यार से रहो। अगर सभी रास्ते बंद हो जाते हैं यहाँ पे इसके जैसा, तो आपके साथ में जजमेंट होगा पॉजिटिव के लिए। यहाँ पे कोई मुझे इस तरह का दिखाई दे रहा है, चाहे कोई प्रेमी प्रेमिका है, बहुत दिन से रिलेशनशिप में, उनकी शादी नहीं हो रही है। अगर ऐसा भी है तो आप उनसे एक बार दिल खोल के बात करो, बिना बात करे देखो, किसी बात का मसला नहीं हल होता, ठीक है। तो अंजल इनके लिए क्या बोलते हैं जी? हाँ, कहाँ मेरा कार्ड एंजल वाला, ये रहा। बताइए जी, आप क्या कहना चाहते हैं इनके लिए?
कार्ड ही नहीं निकल रहे हैं। ये है अंदर बाहर की ब्यूटी। अपने मन को साफ रखिए। मन की साफ सफाई पहले बहुत जरूरी है जी। और कार्ड नहीं आ रहे हैं, क्या करूं। एक दो कार्ड और दो एंजल। हीलिंग आपकी चालू हुई। आया था, मैंने वापस डाल दिया, वापस से आ गया। गुड न्यूज आपके पास आ रही है और आप विश्वास रखिए कि आपके साथ में न्याय जरूर मिलेगा। जो आपको छोड़ के चले गए हैं वो वापस से आएंगे आपके जीवन में। और गुड न्यूज यही है, किसी की शादी ब्याह भी हो सकती है, किसी घर में बच्चा हो सकता है। हीलिंग है आपके रिश्तों की। जिनसे आप प्यार करते हैं वो आपके जीवन में आएंगे। फेथ रखिए एंजल के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर। अंदर बाहर से अपनी आत्मा, अपने शरीर, अपने सोल को पवित्र रखें। पाजिटिव वालों का भी हो गया। आपके लिए यही नसीहत है। आप अपने मन को शांत, कूल, चिल्ड रखिए। अपने ऊपर ज्यादा कर्मा ना बढ़ाएं। तो अभी हम, हाँ, इसकी जो लास्ट गाइडेंस थी ये रही, पेज ऑफ वांड्स। हिम्मत ना हारें, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो अब हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ। आइए, पाइल 3, इसका साइकिक रीडिंग क्या है। पेज ऑफ कप। देखिए जी, पेज ऑफ कप की एनर्जी को इतना खास नहीं मानते हैं। इसके जो जैसे कार्ड निकलते हैं ना, उसके बाद में इसका लास्ट में रीडिंग बताती हूँ। वैसे तो यही है जैसे कोई आपकी तरफ प्यार का तोहफा लेकर आ रहा है। ये तो आपको देखना है कि ये दिल से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, किसी किसी के घर जाओगे, जवान लड़के लड़कियां रिश्तेदारियों में जाते हैं, कहीं पे भी फिर किसी का मन लग जाता है। ऐसा अगर किसी के साथ में हो रहा है तो वो ना करे इस तरह से, समझे ना। ऐसे रिश्तों से कुछ फायदा नहीं होता है। अपना दिमाग पढ़ाई लिखाई में लगाओ, कुछ कोर्स करो। रिश्तेदारों को घर पे कुछ नहीं रखा है। झूठे मोबाइल के फ्रेंड और ये अपने सर्कल में फ्रेंड बनाना, कॉलेज वॉलेज में किसी के साथ में ज़्यादा घूमना वूमना सही नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसकी डिटेल में देखते हैं। देखिए कार्ड जितने निकल के आते हैं, क्योंकि पहले वाले का तो मैंने 10 कार्ड निकाले थे, लेकिन दूसरी वाली में तो कार्ड ही नहीं आए। लगता है वो बहुत प्रिंसिपल वाले आदमी थे इसके लिए। तो हमने पाइल 3 के लिए अरदास कर रहे हैं जी। इसकी बताइए पेज ऑफ कप किस लिए आया इसकी जिंदगी में, क्या लेकर के आया, इसको क्या नसीहत कर रही है यूनिवर्स, बताइए, टेल मी। पाइल 3 को ब्रह्मांड क्या सिखाना चाहता है, कौन सी नसीहत देना चाहता है भगवान। हो गया, चलो बहुत। आप लंबे टूर के लिए कहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। मिलजुल के काम करिए। पैसे तरक्की आपके पास में, उत्साह है, हिम्मत है आपके पास में, और घर परिवार अच्छा है। डेथ देखो, ये है फुल टू मसाला पिक्चर। देख रहे हैं मैंने आपसे क्या कहा था, वही बात निकल के आई है, वही बात निकल के आई है। आप देख लो, पेज ऑफ कप। मतलब आप खुद इतने प्यार से भरे हुए हैं। आप अपने पूरे परिवार को एक धागे में बांधना चाहते हैं और बांध के रखा हुआ है आपने। आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे, मेरी बीवी सब सुखी रहें, आपके सामने भी आपके बाद भी, ऐसा आपका सोचना है। और डेथ न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। अगर मान लीजिए आपका काम धाम नहीं चल रहा था, आपका काम धाम चलने लगेगा। जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब भी मिल जाएगी। लेकिन करना क्या है आपको अपनी लाइन सही रखनी है और सही रास्ता चुनना है। जो अच्छे रास्ते से पैसा आता है ना, वो टिकता है, दिल को सुकून देता है। और जो गलत रास्ते से आता है ना, वो दिल को ज्यादा सुकून नहीं देता। सुन रहे ना, वो दिल को ज्यादा सुकून नहीं देते ऐसे पैसे। ना वो उनका खाने का मजा है, ना उनको खर्चा करने का मजा है। ईमानदारी का पैसा अगर 1 रुपया भी है तो अपना है। खुशी से कहिए, प्यार से कहिए, एंजॉय से खाइए, समझे ना। तो पेज ऑफ कप की एनर्जी ये है कि आप अपने परिवार के लिए सजग रहते हैं हर स्थिति में। पैसे का सही इस्तेमाल करते हैं,
अपने घर परिवार, आपके साथ में काम करने वालों को सबको आप खुश रखते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। हर टाइम आप किसी के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। आपकी जोड़ी मियाँ बीवी की बहुत अच्छी है, या फिर आपकी शादी होने वाली है तो वो आपका पार्टनर बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे आप अपने पूरे परिवार के साथ में सुखी हैं। आपको कोई नसीहत की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ब्लेसिंग बनी रहे, आपके ऊपर कभी कोई परेशानी ना आए। तो आपको क्या करना है, एस ऑफ वांड्स, भगवान के सामने लगातार प्रार्थना करनी है आपको। डेथ मतलब ताकि दूसरे जन्म में भी आप जाएं तो आपको ये परिवार, ये एनर्जी आपको वापस मिल सके। इसके लिए बैलेंस करना सीखिए। बैंक के खाते में डालिए, भगवान के खाते में डालिए, अच्छे अच्छे कर्म करिए और डालिए उसमें, और छोड़ दीजिए और प्रार्थना करिए, ये भगवान ये जन्म तो हमारा जैसे सब बुरा होगा, हमें अगले जन्म में आप सुखी रखना, ऐसा बोलिए। और उसमें 2-4 रुपए जो भी आपके पास बचते हैं आप दान करें, पुण्य करें, सेवा करें, सत्संग करें, सुमरन करें, लोगों के साथ में प्यार से बात करें। ऐसा ही है मेरा तो विचार, आगे आप देख लीजिए, समझे ना। किसी भूखे को खाना खिलाइए, आशीर्वाद लीजिए आप, किसी प्यासे को पानी पिलाइए, गर्मी है, चिड़िया पंछी को दाना डालिए, किसी मंदिर वंदिर में मटका प्याऊ में, कहीं प्याऊ में मशीन लग रही है उसमें चंदा दे दीजिए, आप भी भागीदारी हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर नहीं है आपके पास में कुछ भी तो आप कहीं एक छोटा मोटा झाड़ी लगा दो और उसको 8-10 दिन 15 दिन अपने जाके पानी डाल के आप, बारिश के टाइम से पहले लगाना, इन दिनों में आप लगा सकते हैं। फिर पूरा बारिश होगी 3-4 महीना तो इतने में वो पौधा अपनी जड़ पकड़ लेगा, फिर तो खुद ही धरती से पानी निकाल लेगा वो। तो मतलब दान बहुत तरह से होता है, नसीहत बहुत तरह से होती है कि नेचर आपसे चाहती क्या। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। बाप रे बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने आज।